हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजित एकेडमी। आई एम अजित सर। अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी सब्सक्राइबर के लिए एक ग्रेट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं कि अगर आप सीए एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं और आने वाले ईयर मई 2022 में सीए फाउंडेशंस की एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो यहां पर अनअकैडमी ने आप सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लाई है अपने एवेंजर बैचेस को लॉन्च करके। इस एवेंजर बैचेस के जरिए आप इंडिया के टॉप एजुकेटर की मदद से ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये बैचेस इसी मंथ दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इस बैचेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस बैचेस में आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सेस टू ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहां पर मिलते हैं एंड एवरी 4 सेशन विल बी योर डाउट सेशन एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल and here also you will get a chance to access a mock test paper। और ये सारे फैसिलिटी के साथ साथ में आप लोगों को यहां पर अनअकैडमी कंप्लीट प्लान बताती है कि किस तरह से ये अपने इस बैचेस में आपकी प्रिपरेशन आपके सीए फाउंडेशंस के लिए करेंगे। इन द मंथ ऑफ डिसंबर व्हेन यू विल ज्वाइन द बैचेस योर स्टडी विल गेट स्टार्ट। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी देयर विल बी प्रैक्टिसिंग ऑफ एमटीपी एंड आरटीपी। इन द मंथ ऑफ मार्च यहां पर क्विक रिवीजन होगा अगेन इंडिया के टॉप एजुकेटर की मदद से। और इन द मंथ ऑफ रिवीजन यू विल गेट अ 1 डे मैराथन रिवीजन्स। और ये सारा प्लान आप लोगों को हेल्प करता है आपके सीए फाउंडेशंस की एग्जाम का प्रिपरेशन करने में। अभी ये सारी फैसिलिटी और इतना सेट प्लान देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी कॉस्टली ये बैचेस होने वाली है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया ये आपके सीए एस्पिरेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच है। इसकी फीस जो है ये काफी रीजनेबल है। आप देख सकते हैं कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो यहां पर काफी रीजनेबल प्राइस में आप लोगों के लिए यहां पर सेट है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी के अभी यहां पर इस सब्सक्रिप्शन में अपने आप को आप ऐड कर सकते हैं और अपने सीए की प्रिपरेशंस की एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आप सभी के पास इसी एवेंजर बैच में एक और टाइप का सब्सक्रिप्शन है, सीए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को और भी स्पेशल टाइप की फीचर्स और भी स्पेशल टाइप की फैसिलिटी अनअकैडमी के अगेन टॉप एजुकेटर की मदद से आप लोगों को मिलती है। इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटियां मिलेंगी आइए हम आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर लाइव मेंटरिंग का प्रोग्राम मिलता है। लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम में आप लोगों को पर्सनल कोचिंग यहां पर 1:1 के रेशियो में आपको पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। 1:1 में आपके डाउट सॉल्विंग सेशन यहां पर होते हैं। इसके अलावा इवैल्यूएटेड टेस्ट पेपर्स होते हैं, प्रिंटेड बुक्स आपको मिलती है, एक्सपर्ट्स के सेशंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी होता है जहां पर आप लोगों के साथ में वो सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बनाई जाती है कि जो आप लोगों के यहां पर स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन कर सके और आपके एग्जाम्स की अगेन यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशंस करने में आपको बहुत ही स्पेशल बेनिफिट्स यहां पर मिलते हैं। तो आप अगर इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का पार्ट अगर बनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगेन आइकॉनिक बैचेस की जो फीसेस है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीसेस है वो भी यहां पर काफी रीजनेबल है, जिसके अंदर आप लोग अपने आप को ऐड करके अपने एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आप अगर इन दोनों सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इन दोनों में से किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% का ऑफर मिल सकता है अगर आप यूज करते हैं कोड अजीत 2022। इस कोड के जरिए आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफर मिलता है, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन में जाएं या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हेलो एवरीवन, सो स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रिवाइज किया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जो भी हमारे पिछले क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको अगर आप रिवाइज करोगे टाइम टू टाइम तो ही आपको आगे के सारे क्वेश्चंस जो है वो परफेक्टली समझ में आएंगे। ओके, सो प्लीज डायरेक्टली 3rd क्वेश्चन पढ़ना है, 6th क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे ना करके आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चैप्टर का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ भी दिखेगा और धीरे धीरे आपको ये सारी बात समझ में भी कंप्लीटली आ जाएगी। करेक्ट है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। सो कंप्लीट अटेंशन आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन पे। तो आप सभी लोग जल्दी से कॉलम रेडी कर लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। ओके, तो मेरे साथ आप कॉलम रेडी कर लीजिए बच्चों। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहां पर हम लिखेंगे एज ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो बीआरएस बनाना है वो बीआरएस आपको बनाना है 31 अगस्त 2018 का। तो एज ऑन 31 अगस्त 2018 का बीआरएस हम बनाएंगे।
पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज। ओके, चलिए, सो बी रेडी एवरीवन, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तो सब लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, सब लोग ओपन कीजिए पेज नंबर 209, जल्दी। रेडी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 31 अगस्त 2018 को बैंक के पासबुक ऑफ मिस्टर रवि इज द प्रोपराइटर, उनके बैंक का जो पासबुक है वो शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹33,600। तो जरा इसको समझिए बच्चों, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। देखो, नॉर्मली आप समझ के रखिए कि कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस है उसे हम नॉर्मल बैलेंस कहेंगे, और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे भी हम लोग नॉर्मल बैलेंस ही कहेंगे। तो कैशबुक पे डेबिट बैलेंस है, मतलब बैलेंस एज पर कैशबुक, और पासबुक पे अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस एज पर पासबुक। करेक्ट है ना? क्योंकि बैंक में अगर मेरे क्रेडिट बैलेंस है मतलब मैं पॉजिटिव बैलेंस के साथ हूं। करेक्ट है ना? तो इस बात को समझते रहिए कि आपके पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपका बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपके 33,600 जो है अकाउंट में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि पासबुक में आपका डेबिट बैलेंस है तो यहां पर व्हाट है, क्योंकि पासबुक में डेबिट बैलेंस है इसका मतलब यह हुआ कि बैंक का आपके ऊपर कर्जा है, बैंक का आपके ऊपर कर्जा है क्योंकि आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस लग चुका है। तो क्रेडिट बैलेंस इज द पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब आपके ऊपर ओवरड्राफ्ट है, आपके ऊपर लोन है। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका नॉर्मल बैलेंस इन अकाउंट हुआ। तो यहां पर क्रेडिट है तो हमें यहां पर ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक है मतलब नॉर्मल बैलेंस अपीयर इन बैंक अकाउंट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस नॉर्मल वाला है, तो हमें यहां पर ओवरड्राफ्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो शुरुआत आपको करनी है पासबुक के बैलेंस से। याद रहे, अगर आप शुरुआत कर रहे हो पासबुक के बैलेंस से तो जो भी ऐड और लेस आप करोगे वो कैशबुक के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि शुरुआत अगर आप कैशबुक से करते तो चेंजेस पासबुक के अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन शुरुआत अगर आप पासबुक से कर रहे हो तो चेंजेस कैशबुक के अकॉर्डिंगली होगा। मैं बताऊंगा कैसे। ओके, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया है, अमाउंट दिया है 33,600। 33,600 मेरे साथ में आप लिख लीजिए। ओके, यहां पर हम लिखेंगे ऐड और यहां पर लिखेंगे लेस। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। याद रहे कि शुरुआत आपकी कहां से हुई है? पासबुक से। तो पासबुक को हमें मैच करवाना है किससे? कैशबुक से। अगर आप पासबुक के बैलेंस को कैशबुक से मैच करवाने निकले हो तो कैशबुक के अकॉर्डिंगली चेंजेस आपको इसमें करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी रीजंस की वजह से कैशबुक का बैलेंस अगर बढ़ा है तो इसके बैलेंस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। किसी रीजंस की वजह से अगर कैशबुक का बैलेंस अगर कम हुआ है तो इसका बैलेंस भी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरुआत जिस बुक से करेंगे उसमें बदलाव उसके अगेंस्ट बुक के अकॉर्डिंगली होगा। यही इसकी पॉलिसी है, यही इसका रूल है ऐड और लेस का। चलिए ध्यान देंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स, चेक पेड इनटू द बैंक। सब लोग प्रॉपर्ली ध्यान दीजिएगा। तो चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त 2018 अमाउंटिंग टू ₹24,500। ट्रांजैक्शन को समझिए, बिल्कुल घबराइए मत, समझ के लेंगे तो आपको कंप्लीट समझेगा कि ऐड में आएगा कि लेस में आएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या? कि आपने, आपके पास जो चेक था वो बैंक में जाकर के पेड किया, मतलब बैंक में जाकर के आपने डिपॉजिट किया। बैंक को हम चेक पे नहीं करते, हम लोग बैंक में चेक पेड कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये चेक हमारे पास कहां से आया होगा? ये चेक हमें कस्टमर ने दिया। किसने दिया? कस्टमर ने जो चेक हमको दिया उसी चेक को जाकर के मैं बैंक में क्या कर रहा हूं बच्चों? पेड कर रहा हूं, मतलब बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। गेटिंग इट एवरीवन? ओके, सो चेक पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने अपने अकाउंट में जाकर के चेक जमा किया। ठीक है, तो चेक आपने बैंक में जमा किया बट नॉट क्रेडिटेड। ये देखो,
आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक इस चेक को 31 अगस्त के पहले कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब इसकी एंट्री आपने सिर्फ कैशबुक में की है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि पासबुक में एंट्री कब होगी? जब वो चेक बैंक से क्लियर होगा। जब वो चेक बैंक से क्लियर होगा तब पासबुक में एंट्री होगी। तो अभी एंट्री सिर्फ कहां पर हुई है? कैशबुक में हुई है। मतलब अभी सिर्फ कैशबुक का बैलेंस बढ़ा है, पासबुक के बैलेंस को कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं है, क्योंकि बैंक में अभी तक ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ। गेटिंग इट एवरीवन नाउ? ओके। अब आप सोचिए कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया। अब बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे। आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो ऑफ कोर्स वो चेक आपको पहले मिला होगा, और मिलते ही मिलते आपने खुशी में उसको तुरंत कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आपका कैशबुक और ये आपका पासबुक, हम इसको इक्वल रखते हैं, करेक्ट है। अब आपको चेक मिला, तो चेक मिलते ही आपने एंट्री कौन से बुक में कर दी? कैशबुक में। तो कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया? आपने बढ़ा दिया, क्योंकि आपको चेक मिला है तो आपने कैशबुक का रिसिप्ट साइड बढ़ा दिया, कैशबुक का बैलेंस आपने बढ़ा दिया, करेक्ट एवरीवन। जब आपने चेक बैंक में जमा किया, लेकिन पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं आई है, क्यों? क्योंकि पासबुक में अभी तक चेक कलेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब बैंक ने अभी तक चेक कलेक्ट नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस वैसे का वैसा ही है। सिर्फ कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि आपने चेक रिसीव किया तो आपने तभी कैशबुक में एंट्री कर दिया था, तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन बैंक में अभी तक एंट्री हुई नहीं है, तो बैंक का बैलेंस वैसे का वैसा ही है। ये क्लियर है? अब ये सिचुएशन आने के बाद में अब देखेंगे आपने शुरुआत कहां से की है बच्चों? पासबुक से। तो ये आपका कैशबुक है और ये आपका पासबुक है। पासबुक से शुरुआत आपने की है, तो पासबुक के अंदर जो बदलाव होगा वो किसके अकॉर्डिंगली होगा? कैशबुक के। कैशबुक कहां पर है? ऊपर है, तो पासबुक को भी ऊपर आना पड़ेगा, मतलब क्या होगा? ऐड होगा, करेक्ट है। तो यहां पर हम लोग पासबुक से शुरुआत कर रहे हैं, तो पासबुक कैशबुक के अकॉर्डिंगली चलेगा। कैशबुक का बैलेंस ऊपर था, तो पासबुक के बैलेंस को भी ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड में यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बिफोर 31 अगस्त, ओके, 2018 के पहले कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक का बैलेंस वैसे का वैसे ही रह गया। फिर हम पासबुक को चलाएंगे उसके अपोजिट बुक के हिसाब से। कैशबुक ऊपर की तरफ है तो पासबुक भी ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए हमने क्या किया? उसको ऐड किया। कितना अमाउंट का चेक है स्टूडेंट्स? 24,500 का चेक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड में आएंगे, सेकंड आपका लिखा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। हमारे कस्टमर है, हम बिजनेसमैन है, हमारे कस्टमर पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। तो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली जो पैसा है वो एनईएफटी के थ्रू मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। ध्यान से देखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में एनईएफटी कर दिया। एनईएफटी क्या है? इट इज एन ऑप्शन टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है एनईएफटी का। तो एनईएफटी और आरटीजीएस और आईएमपीएस ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट के पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा ही किसी कस्टमर ने पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। अब आप बताओ, मेरा कस्टमर अगर पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है तो सबसे पहले एंट्री कहां पर होनी चाहिए? ऑफ कोर्स पासबुक में, क्योंकि पैसे बैंक में आएंगे तो पैसों की एंट्री सबसे पहले सिस्टम के हिसाब से किसमें होगी? पासबुक में होगी। इस बात को समझ के रखिए। अभी पासबुक में एंट्री हो गई है, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। क्लियर एवरीवन? ध्यान से देखेंगे, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी 33,000 रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। मैंने आपको क्या कहा कि ये पैसे सीधे पासबुक में आए हैं, सीधे बैंक में आए हैं, तो पासबुक में सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। करेक्ट है? इक्वल रखेंगे। राइट हैंड साइड इज ए कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड इज ए पासबुक। कीप इट इक्वल नाउ, मेरे साथ में इक्वल रखिए आप इसको। राइट है? कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है? ओके। अब क्या करेंगे? सोचिए, कस्टमर ने पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा किया, तो एंट्री कहां पर हुई? पासबुक में। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये सिचुएशन ऐसी क्या रखिए, क्योंकि कैशबुक में कोई एंट्री हुई नहीं है। सिचुएशन बोलता है कि हमने शुरुआत किससे की है? पासबुक से। पासबुक चलेगा किसके हिसाब से? कैशबुक के हिसाब से। तो कैशबुक डाउन है तो पासबुक को भी डाउन आना पड़ेगा, मतलब आप ऊपर से नीचे आए, मतलब आपने क्या किया? लेस किया। तो यहां पर हम लेस में लिखेंगे डायरेक्ट
डिपॉजिट बाय आवर कस्टमर थ्रू NEFT recorded only in पासबुक, सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डिंग हुआ, मतलब कैशबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो पासबुक का बैलेंस बच्चों बढ़ गया था, अभी पासबुक से शुरुआत हुई है तो पासबुक चलेगा कैशबुक के हिसाब से। कैशबुक डाउन था इसलिए पासबुक को भी डाउन आना पड़ा। तो लेस में लिखेंगे, अमाउंट कितनी है 33,000, 33,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन में आइए। चेक इश्यूड है, यहां पर मैं चेक इश्यू कर रहा हूं, मैं मतलब बिजनेसमैन। चेक हमने इश्यू किया 28 अगस्त को, वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 सितंबर को। मेरा BRS अगस्त के लिए है, तो अगस्त के अंदर तक के ही ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया जाएगा। सितंबर में क्या क्लियर हो रहा है या क्या क्लियर नहीं हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह हो कि 28 अगस्त को मैंने चेक अगर किसी को दिया है तो उसकी क्लियरिंग अगस्त महीने के पहले अगर हो जाती है तो मेरे कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैंने चेक इशू किया 28 अगस्त को और क्लियरिंग हो रहा है 5 सितंबर को, तो ऑफकोर्स 31 अगस्त के पहले यहां पर कैशबुक और पासबुक के बैलेंस कैसे दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि कैशबुक से चेक इशू हो चुका है लेकिन पासबुक में एंट्री सितंबर मंथ में नहीं हुई है, अगस्त महीने में हुई है और हमारा BRS सितंबर मंथ के लिए बना है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो चेक आपने इशू किया बच्चों 28 अगस्त को, मतलब अगस्त महीने के अंदर आपने चेक इशू किया, लेकिन पेमेंट का प्रेजेंटेशन 5 सितंबर को हुआ है। अमाउंट कितनी है 38,800 की, करेक्ट है, ध्यान से देखना। अब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो, चेक आप डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट की इशू है, सॉरी इशू है। अब चेक आप इशू करोगे तो हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, ये कैशबुक और ये पासबुक इक्वल रखेंगे। चेक आप इशू करोगे, इशू मतलब आपने चेक पेमेंट किसी को दिया तो आपके कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, करेक्ट है। 28 अगस्त को आपने कैशबुक का बैलेंस कम कर लिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चेक अगस्त महीने के पहले क्लियर हुआ ही नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस वैसे का वैसा ही है, क्लियर है। अब आपने शुरुआत कहां से की है क्वेश्चन की, पासबुक से, तो पासबुक चलेगा कैशबुक के अकॉर्डिंगली। कैशबुक नीचे है तो पासबुक को भी नीचे आना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, लेस होगा, करेक्ट है। तो लेस में लिखेंगे हम लोग यहां पे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, कितना अमाउंट है चेक का 38,800, 38,800, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में आइए, एक बिल रिसीवेबल है। एक बिल रिसीवेबल आप मान के चलो ये चेक की तरह होता है, क्योंकि कस्टमर से कोई अमाउंट आपको मिलने वाला है, उसका बिल आपने बैंक को दिया है कलेक्ट करने के लिए, या फिर वो बिल आपने बैंक को बेच करके बैंक से पैसे ले लिए है। फिलहाल आप समझिए कि बिल रिसीवेबल का मतलब फिलहाल क्या होता है, चेक की तरह होता है। ठीक है, चलिए, बिल रिसीवेबल है 15,000 का, आपने डिस्काउंटेड विद द बैंक किया, बैंक को जाकर के आपने बिल बेच दिया या फिर बैंक में आपने चेक को डिपॉजिट किया, बिल को डिपॉजिट कर दिया, करेक्ट है। डिसऑनर्ड हो गया, मतलब उस बिल का पेमेंट टाइम पर बैंक को नहीं मिला। ध्यान से, अगर बैंक को बिल का पैसा टाइम पे नहीं मिला और आपने ये बिल बैंक को डिस्काउंट कर दिया, मतलब बेच दिया है, तो बैंक से आप पैसा पहले ही ले चुके हो। डिस्काउंट कर दिया मतलब आपने वो बिल जाकर के बैंक को बेच दिया और बैंक से पैसा पहले ही ले लिया है। अब आप बैंक जाएगी कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने के लिए और कस्टमर से पैसा बैंक को नहीं मिला, तो तुरंत क्या करेगी, बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगी, क्योंकि आप पहले पैसा ले चुके हो और ये बिल जो आपने बैंक को दिया था उसका पैसा बैंक को टाइम पे नहीं मिला, तो बैंक तुरंत तुम्हारे अकाउंट से पैसा डेबिट करेगी, तुम्हारे अकाउंट से पैसा लेस कर लेगी, करेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो 15,000 का बिल डिस्काउंट किया था हमने बैंक में और वो डिसऑनर्ड हो गया 30 अगस्त को। इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 3 सितंबर, लेकिन उसकी खबर बिजनेसमैन को 3 सितंबर को लग रही है, करेक्ट है ना। तो बैंक में वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, जब भी बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक तुरंत आपके अकाउंट को डेबिट करेगी उतने अमाउंट से। अगर मेरे अकाउंट को बैंक अगर डेबिट कर रही है तो मेरे पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन कैशबुक को पता कब चला, 3 सितंबर को पता चला, अगस्त में पता चला क्या, नहीं। तो कैशबुक का बैलेंस वैसे का वैसा ही है। बैंक से आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने उतना पैसा आपके अकाउंट से डेबिट किया, क्योंकि बैंक को उसका पैसा टाइम पे नहीं मिला, तो बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर लिया। डेबिट कर लिया, आपके अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो चुका है, करेक्ट है। अब आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो चुका मतलब पासबुक का बैलेंस लो हो गया। अब आपकी शुरुआत कहां से हुई है, पासबुक से।
पासबुक चलेगा किसके हिसाब से, कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो पासबुक को भी ऊपर आना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ऐड होगा। करेक्ट है, क्योंकि आप जब ये बिल को बैंक में डिस्काउंटिंग करते हो तो डिस्काउंटिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बिल है कस्टमर का, वो कस्टमर मुझे बोलता है कि आपको 15,000 में दूंगा 1 महीने के बाद। मैं बोला मैं 1 महीना नहीं रुक सकता, तो मैंने वो बिल क्या किया, मेरे बैंक में जाकर के बेच दिया, डिस्काउंटिंग कर दिया, मतलब मैंने जाकर के बिल बैंक को बेच दिया। तो बैंक ने मेरे से बिल रखा और मुझे पैसे पहले ही दे दिए। चलो मैं पैसे ले लिया बैंक से, अपना काम में कर रहा हूँ। अभी बिल के ऊपर लिखी हुई जो तारीख है उस तारीख को बैंक जो है वो बिल लेकर जाएगी उस कस्टमर के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए, जिस कस्टमर ने उसे प्रॉमिस किया था पेमेंट करने के लिए। तो बैंक जाएगी पैसा लेने के लिए कस्टमर के पास से। अब कस्टमर से पैसा लेने के लिए बैंक गए, लेकिन कस्टमर ने बिल का पैसा नहीं दिया, मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो बैंक तुरंत मुझे पकड़ेगी, बोलेगी तू मुझसे पैसे लेकर गया है और मेरे बिल का पैसा मुझे नहीं मिला। तो बैंक तुरंत मेरे अकाउंट से पैसे क्या करेगी, डेबिट कर लेगी। तो मेरे अकाउंट का पैसा माइनस हो चुका है, पासबुक का बैलेंस डाउन हो चुका है। करेक्ट है, अभी पासबुक का बैलेंस अगर डाउन हो चुका है, करेक्ट है, कैश बुक को कुछ पता ही नहीं, इंटीमेशन कब मिला है, 3 सितंबर को मिला है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो पासबुक का बैलेंस डाउन हो चुका है। अभी पासबुक का बैलेंस डाउन है तो पासबुक चलेगा, क्योंकि शुरुआत पासबुक से हुई है, पासबुक चलेगा कैश बुक के अकॉर्डिंगली। कैश बुक ऊपर है तो पासबुक को भी ऊपर आना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ऐड किया। तो यहां पर ऐड में लिखा जाएगा कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मेरे साथ में लिखेंगे आप, विच वॉज डिस्काउंटेड, जो बैंक को हमने बेचा था, विच वॉज डिस्काउंटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि अगस्त के महीने के पहले कैश बुक को पता नहीं था तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना, 15,000। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ कहां पर हुई है, पासबुक में हुई है, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। कैश बुक को इंटीमेशन अगस्त महीने के पहले नहीं मिला, इसलिए कैश बुक में इसकी कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। ठीक है, 15,000। आगे बढ़ेंगे। 5th वन, पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो ओवरकास्ट हो गया कितने से, 2000 से। करेक्ट है। अब बच्चों सुनो, पासबुक का क्रेडिट साइड, ध्यान से, पासबुक का क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट ₹2000। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे देखोगे तो वहां पर देखो आपको जस्ट आपके क्वेश्चन के पेज के बाजू में देखो दिया है, पासबुक आपको दिख रहा है। तो पासबुक का अगर आप क्रेडिट साइड अगर देखेंगे पेज नंबर 208 पे ऊपर आप देखो पासबुक बना हुआ है। पासबुक का क्रेडिट साइड अगर आप देखोगे तो पासबुक का क्रेडिट साइड क्या होता है, रिसिप्ट होता है। बात को समझिएगा, पासबुक का क्रेडिट साइड क्या होता है बच्चों, रिसिप्ट होता है। अब यहां पर क्या लिखा है कि पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो ओवरकास्ट हो गया है, 2000 से रिसिप्ट ज्यादा हो गई है। अगर पासबुक की रिसिप्ट, पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब पासबुक का रिसिप्ट साइड 2000 से ज्यादा हो गया है, तो पासबुक 2000 से ज्यादा हो गया है। करेक्ट है ना। कैसे इसको सॉल्व करोगे, पासबुक अगर 2000 से अगर आपका ज्यादा हो गया है, पासबुक चलेगा कैश बुक के हिसाब से, क्योंकि शुरुआत आपके क्वेश्चन की पासबुक से हुई है, तो पासबुक चलेगा अगर कैश बुक के हिसाब से। तो पासबुक को कैश बुक के हिसाब चलने के लिए कैश बुक नीचे है तो पासबुक को भी नीचे लाना पड़ेगा, मतलब आप क्या करोगे, लेस करोगे। मतलब गलती से पासबुक के क्रेडिट साइड का बैलेंस जो 2000 से बढ़ गया था उसको कैश बुक से मैच करवाने के लिए 2000 से कम करना पड़ेगा, मतलब आपको लेस करना पड़ेगा। तो लेस में हम लिखेंगे थर्ड में, यस, लेस में यहां पर हम लिखेंगे कि पासबुक क्रेडिट साइड, पासबुक का जो क्रेडिट साइड है मतलब रिसीव साइड जो है, वॉज ओवरकास्ट। वॉज क्या, ओवरकास्ट, मतलब आपने कुछ ज्यादा 2000 रिकॉर्ड कर लिया, रिसीव साइड का बैलेंस पासबुक का बढ़ गया। पासबुक से शुरुआत हुई है, पासबुक को मैच कराना है कैश बुक से, तो कैश बुक नीचे है तो पासबुक को भी नीचे लाना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा। कितना स्टूडेंट्स, 2000। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन। बैंक ने डेबिट किया 400 रुपया बैंक चार्जेस के लिए पासबुक में, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी बैंक से मेरा 400 रुपये कट गया, तो बैंक से कट गया मतलब बैंक ने डेबिट किया, तो मेरे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है ना, पासबुक का बैलेंस डाउन हो गया, कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं, कैश बुक वैसे का वैसा ही है। क्लियर है और नॉट। तो अभी पासबुक का बैलेंस 400 रुपये से डेबिट हो चुका है, 400 रुपये से पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है। अभी पासबुक से शुरुआत हुई तो पासबुक चलेगा कैश बुक के हिसाब से, तो कैश बुक ऊपर है तो पासबुक को भी ऊपर आना पड़ेगा। तो ऊपर आना पड़ा मतलब क्या किया, ऐड किया। तो ऐड में लिखेंगे यहां पर थर्ड में, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस
ठीक है, इस तरीके से 400 रुपये हमने रिकॉर्ड कर लिया। और कुछ है ट्रांजेक्शन्स? नहीं, कंप्लीट हुआ। चलिए इसको क्लोज करते हैं बच्चों आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो कैसे क्लोज करेंगे इसको? सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 9 5 9, यस ये भी 9 हुआ। 3 39,900, ठीक है, यस 39,900 राइट है। ओके, तो ये आपके ऐड का आया, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 33 40, ये 38 और 2 40 हुआ। 73,800, 73,800 ये लेस का हुआ, इसको ब्रैकेट में रखते लेस करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा है ना ऐड, तो इसको ऐड करेंगे। 6 और 9 15, 4 और 9 13, 73,500, ठीक है। 0 0, 6 और 9 15, 1 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4 और 9 13 का 3 1 3 1 6 3 1 4 3 7, बराबर है। ठीक है, तो 73,500 और 73,800 इसको लेस करेंगे तो आपको 300 रुपये बच्चों माइनस में आएगा, है ना। 300 रुपये आपको माइनस में आएगा। 300 रुपये अगर आपको माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये छोटा अमाउंट है और ये बड़ा अमाउंट है। छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट को अगर आप लेस करोगे तो अमाउंट किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अगर आपका अमाउंट अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत आपने की थी, तो नॉर्मल बैलेंस अगर आता तो मैं बोलता बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन नॉर्मल बैलेंस नहीं आया, निगेटिव बैलेंस आया, ब्रैकेट में आया, तो यहां पर हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। क्योंकि निगेटिव बैलेंस अगर गया है मतलब ओवरड्राफ्ट लगा है, तो यहां पर हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितने का? 300। तो कैश बुक पे क्या लगा बच्चों? ओवरड्राफ्ट। क्यों ओवरड्राफ्ट लगा? क्योंकि ये बैलेंस कम है और ये बैलेंस क्या है? ज्यादा है। करेक्ट, एक बार इसको चेक कर लीजिए ठीक से। राइट, 800 का 800, 3 और 8 11 और 2 13, 9 10 11 12 13, 1 3 3 6, राइट है, ठीक है ना। माइनस में आया इसलिए क्या लग गया? ओवरड्राफ्ट लग गया। अगर ये नॉर्मल बैलेंस 300 प्लस में आता तो मैं बोलता बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन माइनस में आया, निगेटिव बैलेंस आया, इसलिए यहां पर क्या लग गया? ओवरड्राफ्ट लग गया। करेक्ट है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। सो प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपर्ली, समझ लीजिए इसको सही तरीके से। सारे ट्रांजेक्शन मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, क्यों ऐड में गया, क्यों लेस में गया, उसको सही तरीके से रिवाइज कर लीजिए। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक प्लीज रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चंस। क्लियर है? सो बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।